जुर्म दबे पांव आता है, वो कभी छोड़ता है निशान तो कभी बेनिशान गुजर जाता है। काली स्याह रातों में जब रंजिश भारी होती है, जुर्म अपना सिर उठाता है, लेकिन कानून के निगहबानों के साथ साथ तफ्तीश का उजाला उन्हें बेनकाब कर देता है। तफ्तीश के उसी उजाले से गुनाह का अंधेरा भगाने हम आपके सामने लेकर आए हैं ये कड़ी। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति और आप देख रहे हैं तफ्तीश। सुशासन के खोखले दावे ठोकने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। गफलत में नहीं है जनता, साफ तस्वीर दिख रही है जिला गाजियाबाद की। क्या गलती थी उस मासूम की कि 10 साल की उम्र में मौत मिली उसे, वो भी घर में। जब घर में महफूज नहीं बेटियां तो सूबे की सरकार बताए कहां जाएं बेटियां। गरीबी गुनाह है तो गुनहगार है ये बाप। गरीब के बच्चों का सपना देखना गुनाह है तो 10 साल की गुड़िया गुनहगार थी। लेकिन क्या इस गुनाह की सजा उत्तर प्रदेश में मौत है? फिर आखिर क्यों मार दी गई ये मासूम बिटिया? जी हां, वादों और दावों में उत्तर प्रदेश की पहचान भले ही बदल रही हो, लेकिन हकीकत के आईने में जिला गाजियाबाद की असल तस्वीर बेहद डरावनी और विभत्स होती जा रही है। दिल्ली से सटे होने के बावजूद गाजियाबाद में अपराधी इतने बेखौफ और बेपरवाह हो चुके हैं कि इंदिरापुरम जैसी हाई प्रोफाइल कॉलोनियां भी इंसानों के रहने लायक नहीं रही। गुनाह की बदसूरती से लिजाते इस इलाके के किसी घर में सुकून तलाशना दिन ब दिन नामुमकिन होता जा रहा है, वरना झोपड़ी ही सही अपने घर में चुन्नी से लटकती नहीं मिलती 10 साल की ये मासूम नीलू। गुनाह की गिरफ्त में कसा गाजियाबाद, घर में भी महफूज नहीं है बेटियां। अभी कुछ दिनों पहले ही नीलू 10 बरस की हुई थी। पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार ये बिटिया पढ़ाई के दम पर अपने परिवार के दिन बदलना चाहती थी। पापा भी तमाम दुश्वारियों से दो हाथ करते हुए बिटिया को काबिल बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन सपना टूट गया। हर रोज की तरह मंगलवार शाम ये बदनसीब बाप वापस जब अपने घर में दाखिल हुआ तो आंखों के सामने चुन्नी से लटकी पड़ी थी बेजान बिटिया। तो हमें तो शक ही पे चल रही बात कि हम किसी की ये नहीं बोल सकते कि इसने मारा है। हम तो प्रूफ करो चाहे तो वहाँ पोस्टमार्टम में देखेंगे जब हम जानकारी लेंगे। दशरथ को शक है कि किसी हैवान ने घर में अकेली बिटिया को पाकर उसकी हत्या कर दी और गुनाह छिपाने के लिए खुदकुशी का रंग दे दिया। इस बदनसीब बाप को ऐसी कोई वजह समझ नहीं आ रही जिसके चलते 10 साल की कच्ची उम्र में नीलू आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा। हैरानी देखिए, इंदिरापुरम में दिनों दिन बदतर होती जा रही कानून व्यवस्था के बीच वर्दी वालों ने इस बाप के कहने पर केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन पहले से ही बेपर्दा हो चुकी इंदिरापुरम पुलिस में इतनी गैरत नहीं बची कि वे मीडिया के कैमरे का सामना करने की हिम्मत जुटा सके। जवाब दो गाजियाबाद पुलिस, बेशर्मी भरी ये चुप्पी कब तक? बहरहाल 3 दिन गुजर चुके। शक्तिखंड 3 इलाके में अपने घर से गायब हुई 12 साल की आर्ची का पुलिस अभी तक कोई पता नहीं लगा सकी और अब वहां से महज चंद कदमों की दूरी पर ये घर गुनाह के गर्त में दफन हो गया। देखना है कि वर्दी की कसम खाकर जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाने वाली खाकी कब तक दोनों मासूमों के गुनहगारों से पर्दा उठा पाती है। गाजियाबाद से अमित राणा, ईटीवी न्यूज के लिए। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा।
वर्दी की बेदिली नई नहीं है, वर्दी के सताए एक ढूंढो हजार मिलेंगे। आप लाखों जुबान से सुन सकते हैं वर्दी के सितम की दास्तां। मेरठ पुलिस का भी एक ऐसा ही रंग देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा खाकी को सितमगर क्यों कहते हैं। पुलिस महकमे के नाम सोने के मेडल से बार बार चमकने वाले ये हैं मेरठ पुलिस महिला कांस्टेबल मीना चौधरी। मीना अपने महकमे की एक कामयाब एथलीट है। इनकी कामयाबी के चर्चे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पुलिस महकमे में बड़ी शान से सुनाए जाते हैं। खेल के अलावा ड्यूटी में भी ये कांस्टेबल पूरी तरह मुस्तैद रहती हैं। शादीशुदा और 1.5 साल की एक बेटी की मां होने के बावजूद ये मां बिना किसी हुल हुज्जत के अपना फर्ज निभाती हैं। अभी बीते 15 फरवरी तक भी ये अपनी ड्यूटी पर तैनात थी, लेकिन उसी रोज इनकी 1.5 साल की बेटी के साथ घर में एक ऐसा हादसा हुआ कि एक मां के तौर पर ये परेशान हो गई और मेरठ पुलिस की बेदिली की बखिया उधड़ गई। मुझे बहुत हो रही है। मैं कल बिजनौर चुनाव ड्यूटी में भेजा गया था पुरुषों की बजाय में। मैं वहां चुनाव ड्यूटी में गई थी बिजनौर से आगे चांदपुर तहसील में। मुझे पता चला बीच में मेरे पास फोन गया कि मेरी बेटी गिर गई है, उसका हाथ टूट गया है। मैं अभी यहाँ सुबह छुट्टी के लिए आई हूँ एसएसपी सर के पास में। पहली बात तो मुझे पेश नहीं कराया गया। इंस्पेक्टर मैम जो बाहर लगी होती है पेश कराने के लिए, वो मेरा एप्लीकेशन लेकर के अंदर चली गई। बोली मैंने बता दिया। अब साहब ने इस पे छुट्टी लिखने की बजाय हेड क्लर्क को लिख दिया। हेड क्लर्क कह रहे हैं प्रमाण पत्र लाइए। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण पत्र लेके आऊँ कि मेरा बच्चा सामने टूटा हुआ हाथ लेके घूम रही हूँ। अब इससे ज्यादा क्या लिखूं? सुना आपने, लाठी के जोर पर अपनी मन मर्जी करने की आदी पुलिस अब अपने महकमे की महिला स्टाफ के साथ भी वही बेदर्दी भरा सलूक करने पर उतारू है। इस नन्ही सी गुड़िया की परेशानी और इसके हाथ में प्लास्टर देखने के बावजूद हिटलर बनने पर उतारू मेरठ पुलिस के अफसरों को हाथ टूटने का प्रमाण पत्र चाहिए। बेशर्मी की हद देखिए। ये सब कुछ मेरठ पुलिस के उस अफसर के इशारे पर हो रहा है जिस पर समाज के हर तबके की फरियाद सुनने की जिम्मेदारी है। अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे हालात में जब पुलिस अफसरों का रवैया अपने महकमे के मातहत कर्मचारियों के साथ ऐसा है तो जनता और फरियादियों पर क्या गुजरती होगी। बच्चा प्लास्टर के लिए सुबह से रो रहा है। कल से परेशान हूँ मैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब आंटी मैं बताओ क्या करूँ? तो आप भी तो अपने बच्चों के लिए कर रही हो। जब मेरा बच्चा ही नहीं रहेगा तो मैं नौकरी में आग दूंगी। जिस देश में आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने की योजना में प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नौकरशाही सिर खपा रही है, उसके हौसलों को चूर करने का हुनर कोई यूपी पुलिस से सीखे। सवाल है कि ऐसे विपरीत हालात में अगर ऐसे प्रतिभावान पुलिसकर्मी नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाए तो क्यों नहीं इसे कुछ अफसरों की सोची समझी साजिश करार दिया जाए। जाहिर है मेरठ पुलिस महकमे का ऐसा रुख बेहद शर्मनाक है और इसने एक बार फिर वर्दी वालों को आईना दिखा दिया है। बहरहाल महकमे के आला अधिकारियों तक ये फरियाद पहुंचे और इस महिला पुलिसकर्मी को इंसाफ मिले, यही ईटीवी का मकसद है। मेरठ से हरीश शर्मा, ईटीवी न्यूज। बड़े वादे थे मोहब्बत के सफर में हम सफर बनने वाले उस आशिक के, लेकिन हवा के पहले झोंके में ही उड़ गया आशियां मोहब्बत का। जी हां, गुनाह ने कैसे छीन ली एक हंसती खेलती बेटी की जिंदगी, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तफ्तीश जारी है। कहते हैं जब हकीकत की जमीन से वास्ता पड़ता है तो मोहब्बत अहले सुबह घर की खिड़की से रफू चक्कर हो जाती है। देहरादून की आंचल के साथ भी यही हुआ। उसने जिससे मोहब्बत की, जमाने से लड़कर 7 फेरे लिए, लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी बन गई जहन्नुम। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी मौत ही बन गई पहेली। इस बाप की ये दहाड़ सुनिए, इस बाप की ये चित्कार सुनिए। देखिए आंखों से बहते अश्कों की ये धार, जो अपनी बिटिया की खातिर जार जार बह रहे हैं। इसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहे तो क्या और करे भी तो भला करे क्या।
कैसे भुलाएं इस बात को कि उसकी कोई गलती नहीं थी, कि उसका नहीं था कोई गुनाह। तो फिर भी क्यों बेमौत मारी गई वो? क्यों दबा दिया गया गला? क्यों ऐंठ दी गई गर्दन? क्यों भरी जवानी में पंखे से झूल गया उसका जिस्म? उसने खुदकुशी की या उसे दी गई खौफनाक मौत? भले डॉक्टरों को ये जानने के लिए उसके बेजान जिस्म को कई बार चीरना पड़े, लेकिन इस बाप का दिल सब कुछ बखूबी जानता है। प्रथम दृष्टि से हत्या का केस है और हत्या करेगी, प्री प्लानिंग करेगी, जिसमें परिवार भी इसका इन्वॉल्व है। तो मेंटली था, ये तो मेंटली टॉर्चर करता था, मारता भी था, शिकायतें तो थी इसकी कार भी तोड़ी इसने, नई कार ली, उसको धमकी भी देता था माँ बाप को, फैमिली को मारने की। बड़े लाडों से पाला था पापा ने उसे, कितने नाजों से बड़ा किया था उसे। भाइयों का दिल भी अपनी दीदी के पास ही लगता था। तभी तो 8 साल पहले जब आंचल की जिंदगानी में राहुल किसी राजकुमार की तरह दाखिल हुआ था और दोनों ने बिना किसी को बताए हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का होने का फैसला कर लिया था, तब भी न चाहते हुए भी उसके रिश्ते पर मंजूरी की मुहर लगा दी थी उसके अपनों ने। इस भाई को ताउम्र इस बात का मलाल रहेगा कि अगर उस दिन वक्त रहते वो कुछ कर पाता तो शायद उसकी बहन ऐसे बेमौत न मरती। टाइम टू टाइम दीदी से पूछते भी थे कि सब सही है कि नहीं है, तो दीदी बताती थी हाँ ठीक है, फिलहाल सब ठीक है। मगर कल सुबह उनका फ़ोन आया, वो काफ़ी डरी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है मेरे से सब कुछ। तो उस वक्त मैंने दीदी को बोला कोई बात नहीं दीदी, हम समझते हैं अपनी तरफ से क्या हो सकता है। और फिर जो ये रात को हुआ है इसका तो अब आप देख ही रहे हैं जो भी हुआ है। मोहब्बत के उस खास दिन जब सारी दुनिया अपनी आशिकी का इजहार करने में मशगूल थी, आंचल ने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। कुछ साल पहले इसी इजहार इश्क से शुरू हुआ था आंचल और राहुल का वो रिश्ता। खिलाफ था जमाना, बावजूद इसके दो जिस्म एक जान हो गए दोनों। अदालत के सामने 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई भी थी उन्होंने, मगर अफसोस आंचल की ये खुशी जल्द ही खुशफहमी में तब्दील हो गई जब उसके साजन का असली चेहरा उसके सामने आ गया। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध जो परिस्थितियां पाई गई थी उसको देखते हुए तत्काल इस पर पंचायत कार्रवाई करने पर परिजनों को, जो लड़की के परिजन उनको सूचित किया गया था और पोस्टमार्टम के लिए इसमें 2 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना अभी वेट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो परिजन थे उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से मिलकर इसमें कुछ आरोप लगाए गए हैं कि इसमें ये सुसाइड का केस या ना होकर कहीं हत्या का मामला हो सकता है। तो पीएम के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी मृत्यु के क्या कारण थे, हत्या थी, आत्महत्या थी। बेशक आंचल की गुनहगार एक ना एक दिन सलाखों के पीछे होंगे और कानून उनके जुर्मों का पूरा हिसाब भी करेगा। बावजूद इसके इस बाप को, इस माँ को, इन भाइयों को, आंचल के अपनों को उसे खोने का ये जख्म ताउम्र नासूर बनकर टीसता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अविनाश पॉल, ईटीवी न्यूज, देहरादून। और आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन तफ्तीश का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कल फिर आपसे होगी मुलाकात। कल तक के लिए नमस्कार।